गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हजरत मोहम्मद को कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए कबीर इज गॉड, अल्लाहू अकबर। और जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं। तू इनकी बात मत मानना, चाहिए तूने परेशान करें या ये ना मानने पर तू मत मानना इनकी बातों को, ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है ये मानते नहीं, तो इसकी इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर और वो तख्त पर विराजमान हो गया। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? जो मुसलमान ये सोचा करते हमारा सुप्रीम साधना है, तो अब है ये सब की सुप्रीम साधना जो दास आपको बता रहा है, और इसके करने से सबका मोक्ष होगा। उस समय इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूं चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे। वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे।
वो तो ऐसे महापुरुष थे, कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है और खालिक बिन नहीं खाली। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहां लेकर गए थे। तो वहां इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहाँ से ले गए वहां रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे आने लग रहे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है जिनका आंखें आड़ा खुला आकर के, ये हंस है, वो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर इस समय के लिए। तो वहां ये कहते हैं इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज, कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खान का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश होकर ने कहा मैं बहरो बोलू हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावे और बकरा काटे, तो पाप शुरू करवा दिया उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहां अगर कहीं मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है, ये किसी का। तो कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो पवित्र आत्माएं परमात्मा की कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे। और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो, गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला। श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूं, अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली। और वो कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, तुम आप भी नरक में जाओगे, अनुयायियों को भी ले जाओ। इस बात से दोनों चढ़ गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल। हिंदुओं के ब्राह्मण गुरु, मुसलमानों के काजी और पंडित। अब परमात्मा कहा करते थे कि हम इनको सच्ची बतावें, साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो, सच्चे को जग मानना नहीं, झूठा जगपति आई हो। परमात्मा ऐसे ही कहा करते थे। एक समय सिकंदर लोधी बनारस काशी में चला गया, वहां मुसलमानों के जो पीर थे काजी थे उन्होंने, और ये दाव लग गया कि कबीर जो है हमारी बेइज्जती करता है। उन्हें शिकायत करी, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर गए। अन्य बोले भगवान हमारा तो जीना आराम कर दिया राजन, हम कहाँ जाएं, मुसलमान एक काफिर है, हिंदू है। अब परमात्मा कहा करते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम ना हिंदू है ना मुसलमान, हम इंसान समझो मुझे। वैसे तुम भगवान हो पर तुम जिस तरह सोच रहे हो मुझे इंसान समझो। अब हिंदू के गुरु तन्योकार देव मुसलमान है,
और मुसलमानों क्या करते, ये तो हिंदुओं वाले गीत गावे है, यू हिंदू है, यू काफिर है। तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान, वो तो नू है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब वही उस महापुरुष को तो न्यू कहे जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और अपने आप को कहता मैं भगवान हूँ, अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। तो सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम, कि भगवान हम एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी, मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी, तुम जीवित कर नहीं सकते और बिस्मल करने लग गए। तेरा गजब भैया। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फेर जवाई, अनसा रख्या और मांस नहीं बखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कहते वो जैसे महापुरुष थे, वचन से गां मारी थी, वचन से जीवित कर दी, उन्हें मांस नहीं खाया, और तुम रीस करते हो उस महापुरुष की और करते हो विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहाँ साची कह देसी आंख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े मर, वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी और कहा भगवान इस जालिम आदमी है, इनमें कहे मांस भी ना खाता वो, और मुसलमान कहे अपने आप को, उसकी तो ना मेरा उससे कि। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब वहां मुसलमानों का जोर था, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था मुसलमान, उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का, काजी खिलस करंत, और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते, झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। गौ मार दी तूने, किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, सृष्टि रचना के अंदर उसके अंदर 26 जो श्लोक है, 26 आयत है, सेंटेंस है, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है, नथिंग एल्स, मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं, किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने से पाप के भागी हो। तो यहाँ कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहाँ लिखा, उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया भगवान ने, तो किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं, गौ हमारी यानी सबकी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। ए निकम्मे, या गाय सबको दूध देती है, आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो, घी खाओ, दही पियो, कितना अमृत आहार है इसका, और तुम मांस खाकर एक बारी खत्म कर देते हो। नाला को या कोई अच्छी बात तुम्हारी, ये कहा करते थे। गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास गिर दूध को ये सब ही आत्म खावे।
गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, और इसके घी दूध न सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े। गरीबदास दरगाह से तेरे गल में पड़े जंजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हारे वहां तुम्हारी पिटाई होगी, गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। इन बातों ने सुन के और वो चले गए काजी वहां से उठ के। गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ। कदियो के बात कही से न दानक ने जुलाए ने। जुल्हे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है। जुल्हा दानक जुल्हाए दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये मुल्ला से फिर मुर्ग। गरीबदास दो जगदा सो तुम पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है ये बाँचे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे। अपना बच्चा गलती करता उसको मात पिता का फर्ज बना समझाने का, कहने का, मानना चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को, बकरे को, गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा। तेरी गर्दन यूं काटेगा, या तो टेट फॉर टेट है भाई, बदले का अदला देना पड़ेगा। पर वो काली मान तो उधर ठहरी, उनका थोड़ी सी वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। दोनों दीन, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, तुम दया करो और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। गरीबदास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा सुअर में। हिंदू तो सुअर खावे और मुसलमान खावे गाय। कहते जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरी। गरीबदास सूर गऊ का दोहों का एक नूर। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय ये पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है। और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। मुल्ला से पंडित भय पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। यानी अपनी सुला कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले। गरीबदास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं। हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये न्योके एकदम काट दे झटके ते, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को ऐसे काट देंगे। आओ कटवाओ और जाओ स्वर्ग में।
अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर और ये गर्दन काट दी प्यार से, धीरे धीरे हलाल किया इसको और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूं कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहां उसके बाप का नौकर है भगवान, और इसके कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा न्यू क्या करते, जय या रूह आत्मा तेने भिष्ट पठाई यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बार करके दिखा, अपने कुणबे न करो तुम। बकरा नंबर कौन आने दे, ऐसी विधि से स्वर्ग जाना हो, सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता कि बैठते वहां जाएंगे, पहले अपने बड़का न फटाफट ले सीट ले सट दे है। अरे उड़ा बकरा नंबर कौन आने दे बस में, ते मूर्ख बना रहे हमने अपने अपने को। परमात्मा कहा करते थे, जय या रूह तने भिष्ट पठाई स्वर्ग भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते, एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है, हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना स्वर्ग में सुथान देना। और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है, वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहां शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जाएगा, कोई सा भी ना जा। हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मिट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूर, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरी। तुमने निकट नाण दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशे, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नाखूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। सुन का जी कलिया किया। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। देखाण का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ, आनंद आओगा। एक गंद खान लाग रही माँ से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आवाज भी ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुक डार। और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रही है। फिर आगे क्या बताते हैं, फुलके धोआ दाल कर हलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन तक खाना चाहता है, एक दाल रोटी और हलवा पूरी खा ले, तेरा घना जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को। फुलके धोआ दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की कहा ना, धोई हुई दाल है। और फुलके बढ़िया फुलके बना, फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए।
मांस मिट्टी ना पका। अब इस बात तो दुखी होकर के सिकंदर लोदी वहां पहुंच गया। वहां फिर सारे इकट्ठे होकर मुसलमान और हिंदू और सब पहुंच गए। विशेषकर मुसलमानों को आगे कर दिया हिंदुओं वाले गुरुओं ने, क्या जाओ, आज तो मौका है तुम्हारा, और कर दो शिकायत, तुम्हारा राजा है, मुसलमान है, तुम्हारी सारी सुनेगा। अब उन्होंने जा करके क्या कहा, शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़े। अब गरीबदास जी कहते हैं अगर उस परमात्मा पे जुलाहे पर इब खेचा ताड़ होने लगी। क्या कहते हैं, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक ये अलख अल्लाह मैं हूं। वहां जाके जो मौजिज मुसलमान थे, अधिकारियों पर प्रभाव था, काफी जन समूह इनके साथ है, वो मौजिज नंबरदार से वो कई सैकड़ों की संख्या में और 5-6 हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए और जाकर राजा के सामने अपनी पगड़ी पटक कर फेंक दी। हमारी तो इज्जत तार ली एक जुलाई ने। और वो नो है मांस मिट्टी भी मत खाओ, वो तो कसाई है, पापी है, अपराधी है। बताओ, मांस नहीं खाता अपराधी है, मांस खाओ ये अच्छे आदमी। अरे निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं आए बेचारे। अब सिकंदर लोदी को कहते हैं, उन्होंने कहा मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, अल्लाह अकबर मैं ही हूं। तो उनसे सिकंदर ने पूछा भी अब क्या करें कि एक ये इससे कोई गऊ मंगा के वो कटवा के और उसे जीवित करवा के देख लो। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो गाय जीवित कर दी थी। तो वह ऐसा ही किया गया जैसा उन्होंने कहा। एक गाय मंगा ली, गर्भवती गाभण गाय थी, और लाके वहां कत्ल कर दी, जैसे वो करते हैं, लाल करके काट दी। 4 टुकड़े हो गए माँ बेटिया के। गऊ के पेट में गर्भ था, अलग अलग पड़ गया। तब कहा कि उठ कबीर, अब क्यों तू चुप बैठा है? हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, तू गाय जीवित करके दिखा दे, नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। सिकंदर लोदी ले रहा तलवार हाथ में नंगी। कहते परमात्मा खड़े हुए उसी समय कहा, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर। खड़े हो गए न बोले परमात्मा, हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। अब फिर कहने लगे तू भगवान है तो कर इस गाय को जीवित। परमात्मा ने एक हाथ मारा गाय का, एक मारा बच्चे का, सबकी आशीर्वाद। गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर दी दूध की परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, शाह सिकंदर देख कर बहुत हुए मुस्कीने, गरीबदास उस सरे की अब थरके दोनों दीने। इसको देखकर जितने भी मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे वो सारे कांपण लग गए कि तो भाई कसूता पड़ा है, जो आम आदमी था। और सिकंदर लोदी कहते खड़े रहे जो खम्ब गति, शाह सिकंदर लोटे। परमात्मा वहां खड़े। हर सिकंदर लोदी ने जब ये देखा करामात, दंडवत प्रणाम किया उस परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव की। अब परमात्मा कहते हैं, अगरम मगरम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा से वो बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए वो सा कदम जदली ने, गरीबदास उस जुल्हदी की ना कोई सरवर की ने। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन ला दे, गरीबदास गति को लखे वो जुल्हा अगम अगा दे। अब कहते हैं काजी और मुल्ला वो आ रहे थे, वो तो बाज गए। सिकंदर ने परमात्मा के चरण छुए और वो तो छोड़ कर भागे, यूं भी हिस्से का हो गया। कहते चले कबीर अस्थाने को पालकियों में बैठे। सिकंदर लोदी ने पालकी मंगवाई इस महापुरुष के लिए, परमात्मा के लिए। और पालकी हुआ करती, जैसे पीछे देखा होगा ये
पानी भरा करते, पूरा लठ बांध कर कंधे उधर के ले जाया करते। ऐसे पालकियों में ले जाया जाता था। बीच में पालकी एक पालना सा लटका दिया करते, बढ़िया कक्ष बना के, आगे पीछे उसको आदमी उठाकर चलते थे। वो सबसे यानी इम्पोर्टेंट वीआईपी का जो है वाहन था वो, समझ लो। तो पालकी में बैठा के परमात्मा को, कबीर जी को, और फिर उनके घर तक छोड़ने के लिए गए अपने आत्माओं। अब उन्होंने जब सब जगह सब तरह देख लिया कि तुम्हारी किसी तरह भी दाल नहीं गली, क्यों ज्ञान में आज्ञान देता नहीं, और इस तरह भी इसने ऐसी घटना कर दी, सिकंदर लोधी भी इसका साथी हो गया। तब उन्होंने एक और चाल चाली कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा, और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं, और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से, और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा, और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने, और हमारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी, मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों, गुरुओं, ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर, काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी। तो ऐसा ही कर दिया, सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास जितने भी डेरे थे, और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उसमें तो, और भंडारा चलेगा। एक असरफी मिलेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिलेगी। दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दोहर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था। एक दोहर और एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना। 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हजार का हो रहा है, और वो एक टाइम के भोजन पे मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत, उन्होंने सारे चेले चाले सारे ले लिया, आखिरी चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिलेगी एक बार में, असर भी मिलेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आड़े तन्ने मिल लेंगे, फिर ये तो सबको ले गए। जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिला करता, तो छोटे छोटे बड़कन भी ले जाते कि क्या गिर नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोभी लालची आगे 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांगा करो, ज्यादा मत मांगो। ज्यादा तो फालतू फजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मरा जीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुंह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे, उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे, भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचन नहीं करते थे। हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और घड़ा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता, तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे बीगी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे, सारे चेले चाला न लेकर, और आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा, बाहर फ्रेश होने गए, सैर सपट्टे को सुबह सुबह देखा
कि जहाँ देखो वहीं बाबा जी, जहाँ देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा कि आपको कैसे आए हो महापुरुषों? तो वह कहने लगे, अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है। भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए क्या फिर बला घेर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा, तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो। सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे उल्टे आगे वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा, महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, यो शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों की संख्या में, और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा, असरफी देगा, दोहर देगा। उन्हें सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले, भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही टाल सकता है, बैठ जा आजा। और दरवाजा बंद कर ले भाई, दरवाजा खोल रहे कोई नहीं आपा, और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को। ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के वह बहुत बूंदी बढ़िया थे। आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे, गले हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में। और वहां से टेलीफोन कर दिया, मैं आ रहा हूं, तैयार करो। 9 लाख बैल वहीं तैयार किए, उन्हीं हंस आत्माओं को बैल बनाया और उन्हीं के ऊपर बना बनाया वहां का भोजन, पोड़ी पूड़ी कचौरी हलवा खीर दही बड़े जलेबी लड्डू खुरमे हैं, और पूरी सब्जी कई कई प्रकार की दही के माठ भर भर कर चल पड़े। 1 सेकंड में नीचे पृथ्वी पर सारे के सारे 9 लाख बैल, उनके ऊपर गधे का बोरा होता जैसे, ऐसे बोरों में भर रखा माल कति बढ़िया। और साथ में वहीं से भक्त आए गणे, वहां सेवा करने वाले सतलोक से। 18 लाख आदमियों को जमाना कोई हंसी खेल है। और भोजन, और फिर उन्हें पानी ऊपर से एक जल की धारा जैसे ट्यूबवेल पड़ा करे, न्यो चालन लाग गया आकाश ते। और फिर बचा हुआ उसमें जावा थी गंगा में, वही गंगा जैसा जल आ रहा था सतलोक में। ये गंगा सतलोक से आई है। सबको पानी वहां से भर भर कर ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी गेर दी न, क्या आज पता लगेगा उसने। शेख तकी एक उनका धार्मिक गुरु था, उनकी सबकी मिलकर ये एक मीटिंग से काम हुआ था। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह के पास भी चिट्ठी पहुंच गई। शेख तकी ने कहा, जी आपका न्योता आया है, आपके गुरुजी बुला रहे हैं, चलोगे? अब सिकंदर लोधी बोला, जी गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूंगा, अवश्य जाऊंगा। अब सिकंदर लोधी के गुरुजी कैसे बने थे ये लंबी कहानी है, कल बताएंगे, अभी सिंपल इतना ही कहें। तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ के काशी की तरफ प्रस्थान करा। हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड ले लिए, शेख तकी साथ में। आज पता चलेगा इसका, ये क्या हड़ताल ला रहा है तो खुद आ रहा है, आज वो मिलेगा ही नहीं इसको। अब वहां कर देखा, क्या देखा शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने, कि उधर से परमात्मा दूसरा रूप धारण करके एक केसो बंजारा बनके। बंजारा कौन होता था? एक बिजनेसमैन को बंजारे कहा करते थे। वो बंजारे किस टाइप के होते थे कि बैलों के ऊपर खांड बाजरा ज्वार लाद के ट्रांसपोर्ट करा करते थे, एक मंडी से दूसरी मंडी में। आजकल तो ट्रक हो गए, फिर बैलगाड़ियां होगी थी। उससे पहले केवल बैलों के ऊपर सामान रख कर ले जाते थे। 100 200 200 400 बैल इकट्ठे लाइन पंक्तियों में ले जाया करते थे। रास्ते थे नहीं, यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। तो ऐसे केसो नाम दूसरे रूप से मालिक आएंगे और टेंट लगा दिए ना, सफेद सफेद सब जगह। और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहां से और बैल, उनके जमीन पर पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब
वो मालिक जाने उनकी लीला भी। आप तो यहाँ तो पैर टेकते हैं पाप लाग गई, इसी भूडी पृथ्वी जगह जगह जीव मरते हैं कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहां से भगत आए थे उनके भी न्यो के न्यो, और तंबू लगा दिए। उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल घेर दीनो, जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं। नो टेंट पूरी पाल की पाल भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहां से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको। जय जयकार हो रही है, भोजन खा रहे हैं। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहां पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से, उन्होंने वहां आकर देखा, पूछा कि भाई कबीर साहब कहाँ हैं। तो वहां के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी बिजनेसमैन सा दिखा है, सेठ, और ये कर रहा सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान से, कबीर जी से। केसो रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन, वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदलियार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये दास हाजिर बैठा है। अब वो शेख तकी नो कह रहे तरह गजब हो, यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गया तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहाँ है भगवान, क्यों वो नहीं आई यहाँ पर। केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौज उनकी जब आओगे आ जाएंगे, यहाँ सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। अब हाथी पर बैठकर पहुंच गए वहां जहां झोंपड़ी थी मालिक की, साथ में सैनिक भी। सिकंदर लोधी हाथी से नीचे उतरा, दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो आ गए, यहाँ पर भी आ लिए, खुड़का हो गया। तो कबीर साहब बोले बोल मत, दरवाजा नहीं खोल लेंगे चले जाएंगे गाल धूप पड़ करके। सिकंदर लोधी ने कहा दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। परमात्मा ने पूछा भाई कौन, आपका बच्चा आया है, आपका दास सिकंदर आया है। कहा राजन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम तो आज के मेहमान हूं, मैं तो यहाँ पर, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिया है भगवान राजन, ये मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात्रि में निकल जाऊंगा काशी को छोड़कर, और भगवान मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इन्होंने, इन झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मेरे पास तो सुबह शाम का आहार भी मुश्किल से होता है, 18 लाख व्यक्ति सामने बैठे, मैं कैसे भोजन कराऊं भगवान। अब ये मुझे नहीं जीने देंगे, मैं भाग जाऊंगा रात्रि में। तब सिकंदर लोधी कहता है भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं बहका सकते। हे परमात्मा आपने देखो, ए भगवान आपने कैसा रंग लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, और सभी आपके दर्शन के ललायित हैं। हे भगवान एक बार इस दास को दर्शन दो। ऐसी तब परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे, दरवाजा खोल दे। रविदास जी ने जो ही दरवाजा खोला, दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने, और कहा भगवान
आपके दर्शन करना चाहते हैं, सभी जनता कृतार्थ हो जाएगी भगवान, एक बार दास के साथ चलो। कहा परमात्मा आपने ठाठ कर रखे, सबके जय जयकार हो रही है, जो मांगे वही आहार उनको उपलब्ध करवा रखा है भगवान, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मुझे नहीं बहका सकते, मैंने पहचान रखा आपको, एक बार चलो मालिक दर्शन दे दो। परमात्मा खड़े हुए और मुकुट पहन गए, एकदम मुकुट आ गया अपने आप मालिक के सिर पे। सतलोक थे जो सतलोक में पैर के बैठते हैं दाता, तेजों में चमकीला मुकुट ऊपर सिर पे आके रखा गया, और बाहर कदम निकला, झोपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर साहब के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव। रविदास जी उनके ऊपर चवर करने लगे। सिकंदर लोधी ने कहा भक्त दास को सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा लूटते हो। सिकंदर लोधी परमात्मा पर चौर करने लगे, और हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष, एक रूम बनाया करते थे राजा के लिए, हल्की सी लकड़ी का, बहुत सुंदर। उसके 4 दरवाजे होते थे, चारों दरवाजे खोल दिए, यानी बिल्कुल खोखे के डंडे डंडे से रह गए। और रविदास जी को, कबीर साहब को अपने साथ हाथी पर बैठा लिया। कबीर साहब पर राजा बैठा बैठा चंवर कर रहा हाथी के ऊपर। और हाथी गली से आ रहा है वहीं जहां पर भंडारा हो रहा है। अब जो ही परमात्मा वहां आए, सारे मेले में सारे में घुमा दिया। मेला 18 लाख आदमी तो पूरे को 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में गए, 3 किलोमीटर में गए, बैठे थे, 4 में गए, खाना खा रहे थे, सारे घुमा ले। सारे जज जयकार और ने पूछ रहे कौन सा कबीर के, वो बैठे हाथी पे। काशी वाले कहते हैं कि वो देखो, काशी वाले कहते हैं कि ये देखो जो राजा चंवर कर रहा है सिकंदर लोधी, ये है वो कबीर, ये है परमात्मा कबीर। अब सारे मेले में गए घूम के, और दूसरे रूप में जो केशव बैठा था, मालिक का दूसरा रूप, उसने संदेशा भेजा कि परमात्मा को एक बार यहाँ लिवा लाओ, यहाँ आ जाए, कुछ देर मेरे पास बैठे। उसने जाकर के संदेशा दिया कि आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है, आपकी टेंट में इंतजारी है। उसमें सिकंदर लोधी भी साथ था। परमात्मा हाथी से नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी पौड़ी लगाकर, और पहुंच गए वहां पर जहां पर केशव बैठा था। जो ही परमात्मा वहां पहुंचे कबीर जी, एक अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफेद सफेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया, चारों तरफ उसका सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच के। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद वस्त्रकार। दुर्गा प्रसाद जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जयराम नगर, मस्तूरी तहसील, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवता को पूजा करते थे, और मैं शुरू से 6वीं कक्षा से ही रामचरितमानस, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण अखंड नवधा रामायण बहुत होते हैं, मैं कम से कम 32 साल उसमें गया हूँ, जिसमें मैं 32 साल में कुछ समझ में तो आता ही नहीं था, क्योंकि नशा भी करते थे, और नशा करने के बाद अब गान बजान करते थे। बस ऐसी सिलसिला जारी रहा, और शंकर भगवान, हनुमान जी, इनकी भक्ति खूब तेज करते थे, क्योंकि इनको बताया जाता था कि भाई ये रक्षक है आपके, हनुमान जी रक्षा करते हैं, शंकर जी देवों के देव महादेव है। इस प्रकार ऐसी भक्ति करते आ रहे थे। मैंने पहले गुरु बनाया था
श्री नारायण दत्त माली जी को गुरु बनाया था, उसमें भी मैं कम से कम 5 से 6 साल उसमें भक्ति किया। फिर उसमें कोई लाभ हानि तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा हमको गुरु ही नहीं मिला था जो लाभ हानि के बारे में बताए। सर जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही भक्ति में लीन थे, भक्ति साधनाएं आप करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मैं कटनी स्टेशन एमपी में है, वहाँ मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था और गाड़ी के इंतज़ार करते बैठा ही तक एक बच्ची आई करीबन 17-18 साल की। वो भक्ति के सौदागरों को संदेश ये पुस्तक लेके मेरे सामने उपस्थित हुई। बोले ले लीजिए, 10 रुपये का पुस्तक है। फिर भी मैंने सोचा नहीं कि चलो भाई इतना नशा पानी करते हैं, गुटखा खाते हैं, 10 रुपये कोई बात नहीं है, उसका पुस्तक मैंने ले लिया। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो ये लाभ मिला कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है और इसको क्या इसका उद्देश्य है ये पता चला, इसका लाभ मिला। और मैं नशा में इतना करता था, ऐसा कोई भी नशा नहीं है, क्योंकि जान रहे हो कि हम रामायण नवधा रामायण में जाते थे, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, यहाँ वहाँ सब यही चलता है। खाएंगे पिएंगे नशा करेंगे और जाके वहाँ रामचरितमानस के कथा में बैठ जाते हैं गाने बजाने के लिए। ये सिलसिला मेरे साथ तो चलते ही रहा। मेरे घर का आर्थिक स्थिति तो खराब ही था। हम इतना नशा करते थे कि शाम हुआ तो दारू पीना चालू, मांस खाना चालू, रात के बिल्कुल 12 बजे 1 बजे तक खाते पीते थे। कभी कभी तो घर में सुबह सुबह पहुंचते थे तो घर में माँ गाली देती थी, इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, सुबह हो गया तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लिए तब हमारा जो आर्थिक स्थिति सुधार हुआ और बरकतें इतनी हुई कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, मैं तो लोफर एकदम था। खाली रामचरितमानस में रात भर जाओ और दिन को सो, कोई काम तो करना ही नहीं है। ऐसे करते करते फिर हम शरण में संत रामपाल जी महाराज के आए तो आज हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आज मालिक ने क्या नहीं दिया है। हम ट्राई कर रहे थे कि सभी मांगते हैं कि हम भी तो कुछ मांग के देखें। तो 2017 में मैंने 26 दिसंबर को प्रार्थना लगाया कि हमको 4 व्हीलर लेना है। तो प्रार्थना लगाए ना तो मालिक बोले कि भाई भक्ति करो, मालिक आप दया करेंगे, परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। हमने मतलब एजेंसी में पता करने गए तो एजेंसी पता करने के बाद ये पता चला कि एक गाड़ी है और 3 जने हैं, वो 3 आदमी, मेरा बीच में नाम था। तो बोले एक गाड़ी है और तीन तुम लोग कैंडिडेट हो लेने के लिए, आप काहे के लिए ले रहे? पहले वाले को पूछा 1 नंबर में तो बोले मैं शराब का धंधा करता हूँ, अब मैं तो शराब बेचूंगा। अब मेरे को बोले तो मैं बोला भाई कि मैं तो भाई नाम दीक्षा वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, अब मुझे तो सत्संग में जाना है या पुस्तक सेवा में जाना है और पारिवारिक कार्य के लिए चाहिए। तो और एक आदमी को और था, वो भी उटटांग बताया। तो मुझको तो ये यकीन था कि क्योंकि मैं प्रार्थना लगाया था तो मालिक ने कहा था कि जाओ परमात्मा दया करेंगे, गाड़ी ले लेना था, मुझे यकीन था। तो 30 तारीख को मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन मेरे साथ में जो लड़का नेहरू पटेल गया था जरामनगर से, उसने बोला 31 तारीख को हम दोनों ने फ़ोन नंबर दिया था, तो वहाँ से फ़ोन आया एजेंसी से कि तुमको गाड़ी लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जाइए। और फिर मैंने वहाँ से गया, गाड़ी लेने के लिए पैसा घर से लिया और गया। और रात को 10:12 में हमको गाड़ी शोरूम से निकल गया। इतना नशा करता था, उसके बाद भी हमने कई जगह से दवाई भी खाने का प्रयास किया नशा छुड़ाने के लिए। घर वाले भी कि ये रात भर बोल रहता है घर से, इसकी नशा वशा छुड़वाओ, इसमें कोई दवा दारू काम नहीं किया। फिर मैं जब नाम दीक्षा ले लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके बाद तो नशा का मतलब शरीर में अगर ज़रूरत जैसे पड़ता होगा किसी का, ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे को नशे का फिर कहीं पर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। नाम दीक्षा लेते ही सारे नशा मेरे छूट गए। अब आज मैं कोई भी प्रकार से नशा को छूता ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप नशा करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुद ही नहीं लगा कि नशा करना चाहिए, या आपने खुद ही छोड़ दिया, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से हुआ? ये सब संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है।
क्योंकि मैं नशा तो बहुत करता था, शाम हुआ और बिल्कुल शराब की बोतलें खुल जाती थी। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा छूटा है। क्या फिर आपने नशा किया? नहीं, छूट गया, पूरा छूट गया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मेरा नशा भी छूटा और साथ में जो मेरा कर्जा हो गया था। बीच में क्या है, मैं जो कार्य करता हूँ, लेबर सप्लायर का काम करता हूँ ईंट भट्ठे में, तो उससे क्या है, मेरे इधर से कर्जा लेके मैं लेबर भेज दिया था, मालिक लोग पैसा दिए नहीं मेरे को। इस कारण मेरे को 6-7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मैंने सोचा क्या करूं कैसे करूं, तो फिर याद आया कि मालिक मेरे साथ है, तो मैंने प्रार्थना लगाया। फिर मालिक से वहाँ से आदेश आया संत रामपाल जी महाराज से कि भक्ति करो, परमात्मा आपकी दया करेंगे। तो वो कर्जा भी धीरे धीरे मैंने छूट लिया। और आज अभी नवंबर 2023 में मैंने फिर प्रार्थना लगाया कि मुझे ट्रैक्टर लेना है, क्योंकि मैं खेती करता हूँ दूसरे का, मेरे पास तो है नहीं, दूसरे खेती कम से कम 10 एकड़ 12 एकड़ खेती करता हूँ, तो इसलिए मुझको ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई। तो मैंने बोला प्रार्थना लगाया जाए, प्रार्थना लगाए। प्रधानमंत्री वाले में भरे थे भरने के लिए, तो 28 जने के भरे थे। उस मालिक से मेरे 2-3 बार बैठा तो सब बताते जाता था। 28 आदमी हम लोग फार्म भरे थे, जिसमें 3 जने का पास हुआ, उसमें मेरा नाम आया। नाम आने के बाद बोले मैं 4 व्हीलर रखने के लिए जगह नहीं है, फिर ट्रैक्टर को कहाँ रखूँगा, इसलिए मैं एजेंसी वाले से जाके बोला कि भाई मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे ले लो भाई ले लो। 28 में 3 का नाम निकला है परमात्मा की कृपा से। मैं बोले ये आदमी परमात्मा को जानता भी नहीं, अब परमात्मा का नाम ले दिया तो मेरा मुंह हो गया बंद। फिर मैं बोला चलो अब ट्रैक्टर ले ही लेते हैं। तो उन्होंने समय दिया, नवंबर में ट्रैक्टर मुझको 30 नवंबर को घर भेजा है और पैसा उसको पठाना था फरवरी में। तो खेती करता हूँ तो उससे मेरे को पैसा भी हो गया, लेकिन मालिक की कृपा इसमें बहुत ज़्यादा थी, संत रामपाल जी महाराज की, तब मेरे को ये सब चीज़ प्राप्त हुए हैं। मेरी आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ कि इतना पैसा मुझे खर्चा करना, वो पहले से पैसा उपलब्ध हो जाता है मेरे पास। मालिक ने इतनी दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसका मैं बखान इस मुँह से क्या करूँ। और आज से 3-4 साल पहले मुझको पाइल्स की भी शिकायत आई, तो दवाई अपने ढंग से करते थे डॉक्टर से, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाया, तो बोले बेटा तू भक्ति में ध्यान दे, वो पाइल्स पाप भी भग जाएगा। और वही हुआ, मैंने भक्ति पे ध्यान दिया और वो बीमारी जो है पाइल्स की दवा से ठीक ही नहीं हुआ, सिर्फ उन पर प्रार्थना लगाने से वो छूमंतर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपका नशा भी छूटा, आप एक सभ्य इंसान बने। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप ही की तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है ये तो सब जान रहे जी, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। परमात्मा ने पूरा कोई चीज़ छुपाया नहीं है, सब चीज़ बता दिया है, शास्त्रों का ज्ञान दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। लाभ अगर लेना है परमात्मा लाभ, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना ही पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सब लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके आप नाम दीक्षा लेके लाभ लोगे तो आप और आपका परिवार सब सुखमय जिंदगी जिएंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज टीवी है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जमाना है आधुनिक का है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अभी वर्तमान में 5-6 चैनल पे आ रहे हैं, तो उसमें नीचे में पट्टी चलते रहती है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है, हर जिला में नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो उस नंबर से आप कांटेक्ट करोगे ना, तो आपको जहाँ पर आप जिस जिले में हो उसका आप नंबर से वो आपको कांटेक्ट कर देते हैं और वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।